से गिवन है 7। इसमें आपको क्या क्या गिवन दे रखा है, इसमें आपको गिवन है कोट थीटा की वैल्यू दे रखी है आपको 7/8। आपको क्या कर रखा है, कोट थीटा की वैल्यू दे रखी है 7/8 और अपने को फाइंड आउट करना है। अपने को क्या क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इनटू 1 - cos थीटा और सेकंड क्वेश्चन दे रखा है इसमें cot स्क्वायर थीटा। इसके आपको क्या निकालनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो अपन कैसे वैल्यू इसकी फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, कोट थीटा। क्या दे रखा है, कोट थीटा दे रखा है। तो कोट थीटा क्या होता है, देखो कोट थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोट थीटा क्या होता है अपने पास, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इसका इस नंबर से क्या करो, कंपैरिजन करो। तो आपको दिखेगा यहाँ पर कि लेट जो बी है उसको अपन कितना ले लेंगे 7, और मैंने बोला था 7 ऐसे नहीं लेंगे, साथ में क्या लगा लेंगे, के लगा देंगे, क्योंकि ये किसी ना किसी नंबर का क्या है, मल्टीपल होगा। ऐसे क्या करेंगे, बी परपेंडिकुलर, यानी आपने मान लिया कि आपका पास बेस है वो कितना होगा 7 के, और आपका परपेंडिकुलर कितना होगा 8 के। परपेंडिकुलर कितना होगा 8 के। आपके पास बेस भी है परपेंडिकुलर भी है, क्या चाहिए, हाइपोटेनस। क्या चाहिए, हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या लगाएंगे आप, पाइथागोरियन थ्योरम। क्या लगाएंगे, पाइथागोरियन थ्योरम। और पाइथागोरियन थ्योरम मैंने क्या बताई थी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस, और बेस की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 7 की। बेस की वैल्यू कितनी है 7 की, और इसका क्या कर दोगे आप, होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपको गिवन है 8 की, तो आप लिखोगे 8 के और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर दो। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49। 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, के स्क्वायर का के स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64 और के का स्क्वायर के स्क्वायर। इससे आगे देखिए यहाँ क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या करेंगे 49 के स्क्वायर प्लस 64 के स्क्वायर को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर दो। तो देखो यहाँ भी के स्क्वायर है, यहाँ भी के स्क्वायर है, तो अपन के स्क्वायर पहले लिख देते, ये आ गया अपना के स्क्वायर। नंबर को ऐड करो 49 प्लस 64, देखो 4 और 9 13 और 6 और 4 10 और 1 11, तो हो गया 113। ये आपके पास है हाइपोटेनस का स्क्वायर। और मैंने आपको समझा रखा है जब भी आपके पास स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है, और स्क्वायर को यहाँ से रिमूव करना है तो आपको स्क्वायर रूट करना ही पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स करो, एच स्क्वायर का रूट, और यहाँ क्या होगा 113 के स्क्वायर। अब होगा क्या कि जो स्क्वायर है वो इस रूट को कैंसिल कर देगा, स्क्वायर किसको खत्म करेगा, रूट को। तो यहाँ आएगा आपके पास h। अब देखो 113 किसी भी नंबर का प्राइम स्क्वायर नंबर नहीं है, तो अपन क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये आएगा रूट 113 और k के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका रूट हट जाएगा, और आपके पास h यानी हाइपोटेनस की वैल्यू आ जाएगी √113 k। ऐसे आपको गिवन है बेस कितना है 7 की, एंड परपेंडिकुलर कितना गिवन है 8 की। आपके पास बेस भी आ गया, परपेंडिकुलर भी आ गया, हाइपोटेनस भी आ गया। अब अपन क्या करेंगे, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और क्या निकालेंगे, आंसर। देखिए कैसे पुट करेंगे। देखिए आपको दो चीज चाहिए, एक चाहिए यहाँ पर साइन थीटा और एक चाहिए आपको क्या, कोस थीटा। तो मैं क्या करता हूँ, साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू पहले से निकाल के रखता हूँ। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये देखो ये बेसिक फॉर्मूले आपको वीडियो का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है इसका फर्स्ट लेक्चर है उसमें आपको देखना पड़ेगा। तो साइन थीटा क्या है, P अपॉन H, और कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। देखो परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको क्वेश्चन में पहले से गिवन है, वो कितना है 8 के, कितना गिवन है 8 और के अपॉन हाइपोटेनस, ये दो अभी फाइंड आउट किया है, तो ये कितना है √113 इनटू के। तो के से क्या क्या हो गया, कैंसिल, के से के कैंसिल आउट हो गया, और आपके पास रिमेनिंग हो गया 8 अपॉन
113, 8 अपॉन अंडर रूट 113। अब निकालना cos थीटा की वैल्यू। cos थीटा की वैल्यू क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखो बेस क्या है, यहाँ पर बेस दे रखा आपको 7 की, बेस कितना गिवन है 7 की, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ये सामने है, तो रूट 113 की कैसे कि कैंसिल आउट हो गया और आपके पास रिमेन हो गया 7 अपॉन रूट 113। तो आपके पास cos थीटा की वैल्यू आ गई 8 अपॉन अंडर रूट 113 और cos थीटा की वैल्यू आ गई 7 अपॉन अंडर रूट 113। दोनों की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे और वहां से अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा। फर्स्ट देखिए 1 प्लस cos थीटा, तो 1 प्लस sin थीटा, और sin थीटा की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन रूट 113 इंटू 1 माइनस sin थीटा, वही है, बस यहाँ प्लस लगाओ, यहाँ क्या है माइनस, तो वैल्यू सेम आएगी 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113 अपॉन 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा, और cos थीटा कितना है 7 अपॉन अंडर रूट 113, 7 अपॉन अंडर रूट 113, यहाँ प्लस है और यहाँ क्या लगा हुआ है माइनस, वैल्यू से 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113। अब देखो आपको एक चीज यहाँ पे साफ साफ दिख रही है, एक फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, देख कौन सा, a प्लस बी a माइनस बी, देखो यहाँ 1 है, यहाँ भी क्या है 1, यहाँ 8 अपॉन अंडर रूट 113, यहाँ भी 8 अपॉन अंडर रूट 113, नंबर सेम है, प्लस या प्लस है, यहाँ पर क्या लगाओ माइनस, ऐसे ये दोनों नंबर सेम है, यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है माइनस। और आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको क्या फॉर्मूला याद होना चाहिए कि देखो a प्लस बी, अलजेब्रा का 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी a माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या है, आपको दो नंबर गिवन है, उनको एक बार प्लस करके लिख दिया और एक बार क्या करके लिख दिया माइनस करके, और दोनों के बीच में साइन क्या है प्रोडक्ट का, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना, बहुत यूज होगा इसका, a प्लस बी और a माइनस बी, इन दोनों का प्रोडक्ट का आंसर कितना आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपके क्वेश्चन देखो a का काम कौन कर रहा है 1 और b का वैल्यू क्या है 8 अपॉन अंडर रूट 13, तो मतलब देखो a प्लस बी a माइनस बी, इसको क्या लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब फर्स्ट वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस b कितना है 8 अपॉन अंडर रूट 13, माइनस का साइन है 8 अपॉन अंडर रूट 113 और इसका क्या करेंगे स्क्वायर, तो ऊपर वाले क्या आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे ही नीचे a प्लस बी a माइनस बी, तो ये भी क्या होगा a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b कितना है 7 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर, 113 का क्या आ गया स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना आ गया 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर कितना है 64 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर 113 कितना आएगा 113। देखो क्या होता है, अगर किसी की वैल्यू के ऊपर क्या लगा हुआ है रूट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है रूट, जैसे मैं बोलूं रूट a है, रूट क्या है a, यानी रूट के अंदर कोई भी नंबर है और आप उसका क्या करोगे स्क्वायर, उसका क्या करोगे आप स्क्वायर, तो क्या होगा यहाँ से रूट हट जाएगा, क्या आएगा केवल a, तो इसका आंसर हमेशा क्या आता है a, यानी रूट के ऊपर कभी भी स्क्वायर लगाओ और आप उसका स्क्वायर कर रहे हो तो यहाँ से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और वो नंबर ही क्या रहेगा आपका आंसर आ जाएगा। इस चीज को आपको याद रखना है। तो देखो क्या करेंगे अपन, इसलिए क्या हुआ 8 का स्क्वायर तो आ गया 64 और इसके ऊपर रूट लगा हुआ है और स्क्वायर कर रहे हो आप तो रूट हट जाएगा और 113 ऐसा कैसा आ जाएगा, और नीचे भी सेम आएगा, नीचे क्या आएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 130, क्या आ जाएगा 113। अब क्या करना है, अब तो कुछ नहीं, अब तो इससे क्या लेना है एलसीएम लेना है, क्या लेना है एलसीएम लेना है। तो अपन क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, जब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिए मैं फिर भी मिटा दूंगा इधर से। तो देखो अपने पास आंसर क्या आ गया, ये आ गया। अब इसको अपन क्या करते हैं आगे सोल्व करते हैं। तो क्या है
1 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन 113। मैंने उसी को याद किया। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम। और एलसीएम लेने का तरीका क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो अपन लगा देंगे 1 और यहाँ पे क्या लगा दो 1। अब तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम लेते हैं। 1 और 113 का एलसीएम, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। 113 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया, ऐसे 113। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 113 से, तो आ गया 113। यहाँ क्या है, माइनस टू माइनस। फिर क्या करेंगे, 1 को 64 से मल्टीप्लाई करो तो 64 का 64 ऐसे ही नीचे आएगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 113, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा, फिर बीच में माइनस है तो माइनस, और 1 का 49 से करेंगे तो 49। देखो 113 से 113 कैंसिल आउट और आपके पास क्या आ गया, 113 में से 64 को क्या कर दो, माइनस तो करो। तो देखो क्या कितना, 3 में से जाएगा 13 में से 4 गया तो आपके पास कितना बचेगा, 9। 13 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 9। और अब क्या है आपके पास 10, और 10 में से 6 गया तो क्या बच गया, 4 अपॉन नीचे क्या है, 113 में से 49 गया तो कितना बचेगा, 64। कितना आएगा, 64। यही आपका इसका क्या आ गया, आंसर। ये आपका क्या आ गया, आंसर। आपने क्या किया, पहले हाइपोटेनस निकाला, फिर साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली, फिर कोस थीटा की वैल्यू निकाल ली, इसमें पुट कर दी। फिर एक फॉर्मूला है a प्लस बी a माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपके अलजेब्रा है। अपन ने क्या कर दिया, a का स्क्वायर देन 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64 और रूट 113 कराओगे तो उसका रूट यहाँ से हट जाएगा। ऐसे ही लिए आगे उसके बाद में क्या गया, इसका एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद सेकंड पार्ट क्या करना आपको, कोट स्क्वायर थीटा। तो ये तो आसान है, कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी। तो कोट थीटा की वैल्यू कितनी है, 7/8। कोट थीटा की वैल्यू कितनी लिखी है, 7/8। और इसका यहाँ क्या हो रहा है, स्क्वायर, तो आप भी क्या कर दो, स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। ये है क्या आपका इसका क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कुछ नहीं, कोट स्क्वायर थीटा दे रखा, आपको फाइंड आउट करना है। कोट थीटा की वैल्यू पहले दे रखी, क्या करना है, स्क्वायर करना है। स्क्वायर कर दिया, क्या आ गया, आंसर। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 8। तो देखिए